मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम इश्क, ये नाम इश्क, ये मजा इश्क, ये दर्द इश्क, ये दर्द इश्क, ये नाम इश्क, ये मजा इश्क, ये दर्द इश्क, ये दर्द तुझे संग पैर लगाया ऐसा रहा ना मैं अपने जैसा। इश्क में डूबे एक फसाने की दास्ता है ये इस दीवाने की, मौत भी न जिसे रोक पाएगी। इश्क में डूबे एक फसाने की दास्ता है ये इस दीवाने की, मौत भी न जिसे रोक पाएगी। इतनी सुबह सुबह कौन फोन कर रहा है? मॉम क्यों कॉल कर रही है इस वक्त? हेलो, क्या हुआ मॉम? आप इतनी सुबह सुबह क्यों फोन कर रही है मुझे? बेटा, अगर अपनी बीवी से थोड़ी फुर्सत मिल जाए तो ये भी याद कर लो कि तुम्हारे मॉम डैड भी अभी जिंदा है। ओह गॉड मॉम, तो आपने ये रोना रोने के लिए मुझे इतनी सुबह कॉल किया है? मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ मॉम कि हर वक्त आपके आंचल में रहूंगा। हाँ, अब तो तुम अपनी बीवी के आंचल में रहोगे ना, अब मेरी क्या जरूरत है? कम ऑन मॉम, आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं। आप खुद को उससे कंपेयर क्यों कर रही हैं? आप दोनों की इम्पोर्टेंस अलग है मेरी लाइफ में। वो मेरी क्वीन है तो आप टेबल माफिया किंग जॉन चंको की मॉम हो। आपका उससे कोई कंपैरिजन नहीं है मॉम। अब बताइए, आपने मुझे कॉल क्यों किया? बेटा, आज रिसेप्शन पार्टी है, तुम दोनों टाइम से आ जाना। ओके मॉम, आप मुझे टाइम और लोकेशन सेंड कर दीजिए, मैं डे को लेकर वहाँ आ जाऊंगा। ओके बेटा। अच्छा बेटा, मैंने डिजाइनर्स को बोलकर ते के लिए एक स्पेशल ड्रेस बनवाया है, वो मैं तुम्हारे पैलेस भिजवा रही हूँ। मैं चाहती हूँ आज की पार्टी में ते वही ड्रेस पहने। ओके मॉम।
मॉर्निंग बेबी। चलो अब घर जाना है, आज बहुत काम है। पर चलो कैसे? चलना तो बहुत दूर की बात, मुझे तो इतना दर्द हो रहा है कि मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ। अब मैं इनसे क्या कहूँ? तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ? इन्होंने मेरे मन की बात कैसे सुन ली? आई नो, कल रात मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही रफ था। अब क्या करो बेबी, तुम हो ही इतनी हॉट एंड सेक्सी। चलो। रब्बा वे रब्बा वे हो रब्बा वे रब्बा। बाय द वे, अब तुम आज भी खुद से फ्रेश होने की कंडीशन में तो हो नहीं, तो आज भी मैं ही तुम्हें नहलाऊंगा। तुम बस 2 मिनट बेड पर रेस्ट करो, मैं अभी आता हूँ। हे भगवान, आज भी ये मुझे नहलाएंगे और थोड़ी देर बाद फिर से शुरू हो जाएंगे। अब मेरा क्या होगा? हाय, मेरी कमर पहले से ही इतनी दर्द में है। चलो बेबी, मैं तुम्हें फ्रेश करवा दूं। आज तुम बहुत ज्यादा अच्छे से रेडी हो ना, क्योंकि आज कुछ स्पेशल है। और हाँ, मॉम ने तुम्हारे लिए कोई ड्रेस भिजवाया है, आज तुम्हें वही पहनना है। सूजी जी सर, सूजी मैम को रेडी कर दो। मैं पैलेस के ऑफिस रूम में हूँ, तुम्हें कोई जरूरत हो तो मुझे बुलवा लेना। जी मैम, आपको ये ड्रेस पहननी है। ये कैसी ड्रेस है? ये तो हर जगह से फटी हुई है, मैं इसे कैसे पहनूंगी? जंको की मॉम ने जानबूझकर ते के लिए एक बहुत ही रिवीलिंग ड्रेस भिजवाई थी, और क्योंकि ते ने वैसी डिजाइनर ड्रेस कभी नहीं पहनी थी, तो उसे लग रहा था कि ये ड्रेस पूरी तरह से फटी हुई है। सूजी जी मैम। सूजी, तुम सर को बुला दो, मुझे उनसे कुछ पूछना है। यस बेबी, क्या हुआ तुम्हें? तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई हो? वो ये ड्रेस मैं कैसे पहनूं? इसमें मेरे पैर पूरे दिखेंगे, पूरे ऊपर तक। ड्रेस दिखा मुझे। What the heck, Mom? ये कैसी ड्रेस भिजवाई है आपने? आपने सोचा भी कैसे मैं अपनी वाइफ को इतनी रिवीलिंग ड्रेस पहनने दूंगा? मुझे पसंद ही नहीं है कि ते को मेरे सिवा कोई और देखे, और इस ड्रेस से ते की मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स दिखेंगे, हर जगह लव बाइट्स है। ते, तुम्हें ये ड्रेस पहनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम वो ड्रेस पहनो जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। जी चलो, मैं तुम्हें पहना दूँ। नहीं, मैं पहन लूंगी। क्यों, मेरे पहनाने में कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? नहीं, जैकब ने ते को जब शावर करवाया था तब उसने नोटिस किया था कि ते की पूरी बॉडी पर
लव बर्ड्स के मार्क हो गए हैं, इंटीमेट पार्ट से लेकर नेक, हैंड और लेग्स पर भी। तो पहले वो हर जगह मेडिसिन लगाता है क्योंकि ड्रेस बहुत ज्यादा हेवी थी, जिस वजह से पी की स्किन को कोई प्रॉब्लम ना हो, और फिर ड्रेस पहना देता है। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, दिल दीवाना बिन सजना। आज तुम्हारी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ गई है वाइफी। अब तुम ऐसे डे बाय डे और ब्यूटीफुल होती जाओगी, तो फिर मैं सांस कैसे लूंगा? जी बहू, तुमने जंकू को कॉल करके बोल दिया था ना टाइम से आ जाने। जी डैड, बट मैं उसे एक बार फिर से याद दिला देती हूँ। हेलो बेटा, तुम लोग कब तक निकलोगे? मॉम, हम लोग लंच के बाद आएंगे। वो एक्चुअली तेरे को मेडिसिन लेना है, इसलिए। क्या हुआ इस लड़की को? मेडिसिन? वो क्यों बेटा, तेरी की तबीयत तो ठीक है ना? या मॉम, कोई टेंशन की बात नहीं है, शी इज एब्सोल्युटली फाइन। एक्चुअली वो क्या है ना, कल रात में उसके साथ कुछ ज्यादा ही रफ हो गया था, तो बस वो दर्द की वजह से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। ओके बाय मॉम, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। ओह माय गॉश, ये लड़का तो बिल्कुल पागल हो गया है। इतना ऑब्सेशन कि उस लड़की के सिवा से कस नजर ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं जंकुक, तुम्हारा ये पागलपन बहुत जल्दी उतरने वाला है। गुड मॉर्निंग आंटी जी। अरे जे हो बेटा, तुम कब आई यूएस से? बस अभी अभी आया हूँ आंटी, और एयरपोर्ट से डायरेक्ट यहाँ आ गया उस कमीने से मिलने। कहाँ है वो कमीना? आज तो मैं उससे बहुत ज्यादा लड़ाई करने वाला हूँ। उसने शादी कर ली और अपने बेस्ट फ्रेंड को बुलाया भी नहीं। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसी बात नहीं है बेटा, एक्चुअली शादी इतनी जल्दी में हुई कि हमें किसी को बुलाने का मौका ही नहीं मिला। जो भी हो, बट बाद में तो वो मुझे फोन करके बता सकता था ना। बट नहीं, ऐसा लगता है कि वो मुझे भूल ही गया है। फिलहाल तो वो सिर्फ तुम्हें नहीं, पूरी दुनिया को भूल गया है। बट डोंट वरी, बहुत जल्दी वो होश में आने वाला है। वो है कहाँ आंटी जी? वो अपने पैलेस में है बेटा, तुम्हें तो पता ही है ना, उसे जॉन मैंसन में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। बट वो दोपहर तक यहाँ आ जाएगा। तब तक तुम फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट कर लो, मैं तुम्हारे लिए गेस्ट रूम ओपन करवा देती हूँ। नहीं आंटी जी, जब वो ही यहाँ नहीं है तो मैं यहाँ रुककर क्या करूँगा? मैं भी दोपहर तक ही आता हूँ। ओके बाय आंटी जी। ओके बेटा। अभी तक क्यों नहीं आया? बाबू तुमने उसे कॉल कर दिया था ना? जी डैड, उसने कहा था वो टाइम से आ जाएगा। मुझे ही उसे कॉल करना पड़ेगा। हेलो हेलो बेटा, कहाँ हो तुम लोग? बस ग्रैंडपा, हम लोग पहुंच ही गए हैं। आओ बेबी, मुझे वो थोड़ा तुम मैम को फ्रेश करवा कर लेकर आओ। जी सर। जी सर आगे, जी सर आगे। सर आप अकेले क्यों आए हैं? मैं अकेले नहीं आया हूँ, मिसेस जॉन बस थोड़ी
सर, आपकी शादी से काफी लोगों का दिल टूट गया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बस यही कि आग से खेलेंगे तो हाथ तो जलेगा ही ना। मुझसे दिल लगाया तो दिल तो टूटना ही था। मैं तो किसी एक का ही हो सकता हूँ जो कि दुनिया में सबसे खास हो। How are you feeling right now, sir? Please tell us something about your wife. Right now, I'm feeling like on top of this world. और मेरी वाइफ के बारे में मैं क्या ही कहूँ? उसकी खूबसूरती लफ्जों में बयां करना मुमकिन ही नहीं। She is ethereal. आप सब अपनी आंखों से देख लेना। Sir, no more questions, please. तू कब आया? रहने दे, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। तो मुझे भूल ही गया है। मैं तुझसे बहुत गुस्सा हूँ। क्या हुआ? इतना क्यों गुस्सा है तू? मेरे बिना तूने शादी कर ली। अब तुझे ही तो अब्रॉड जाना था, डॉक्टर बनना था, तो मैं क्या करूँ बोल? बट तू पहले अपनी भाभी से मिल, फिर जितना मर्जी गुस्सा कर लेना। आई नो, उसके बाद तू गुस्सा ही नहीं कर पाएगा। ओके, इतना कॉन्फिडेंस। बट भाभी है कहाँ? लो, आ गई। यार, मुझे सनग्लासेस लेकर आना चाहिए था। कहीं इनकी चमक से मैं अंधा न हो जाऊं। चल ठीक है, इतनी खूबसूरत भाभी लाई है तूने, इसलिए तेरी गलती माफ। हेलो, ओके जंकुक यार, मुझे जाना पड़ेगा। अभी क्यों? यार इट्स अर्जेंट, एक सीरियस पेशेंट को मेरी जरूरत है। मैं बाद में कभी घर आ जाऊंगा तुम दोनों से मिलने के लिए। ओके। OMG, ग्लोरी, तू तो इसकी खूबसूरती के सामने इसकी पैरों की धूल के बराबर भी नहीं। जस्ट शट अप। तो मेरी दोस्त है या इसकी? क्या ये रियल है? इसकी खूबसूरती सच में किसी को भी अंधा बना सकती है। बट क्या करूं? आई डोंट लाइक यू। तुम्हारा अनपढ़ होना ही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तो अब सजा तो मिलेगी ही। सर प्लीज एक कपल डांस। प्लीज सर, प्लीज जान सर, एक कपल डांस। बेबी, तुम ठीक हो? कहना चाहूं भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो, क्या तुम्हें बता।